संसद परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। नेशनल हेराल्ड केस में राहत के बाद कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर ताबिश हमने देखा था कि जब कोर्ट से राहत मिली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मामले में, कोर्ट ने ईडी को यह कह दिया कि अगर ईडी चाहे तो जांच जारी कर सकती है, लेकिन कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई जारी नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर सत्यमेव जयते का पोस्टर लिए इस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी सरकार डाउन डाउन, ईडी सरकार हाय हाय। हमारे बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता और सभी बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं और आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते हमारा एक ये है स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। न्याय सदा हमेशा की जो सत्य की हमेशा जीत होती। देखिए, एक फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। तो देखिए, एक तो हेराल्ड वाला ये मामला है, दूसरा एक बिल है जी राम जी बिल। इसको लेकर कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर जी राम जी बिल के खिलाफ आज भी हंगामा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन संसद परिसर में इसको लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है। कल भी विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस बिल को लेकर सवाल खड़े किए थे। बिल्कुल, यहाँ पर तो अब इंडिया गठबंधन का संसद परिसर में प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि ये नाम बदलने की सनक है। ये प्रियंका गांधी कल कहती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि अब राज्य सरकारें जो है उन पर ज्यादा भार यहाँ पर पड़ेगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब नाराजगी जो है वो कांग्रेस की खुलकर सामने आ रही है। क्या कुछ कांग्रेस का यहाँ पर कहना है, और संख्या बल जो है वो तो लगता है कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के साथ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर संसद में दो मुद्दे हैं। जो अभी प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है वो ईडी मामले को लेकर के किया है। कल जो ईडी का जो अदालत में हुआ है, उसके बाद आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो लॉयर हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2021 से 2025 के बीच ईडी ने राहुल गांधी से 50 घंटे, खड़गे साहब से 6 घंटे, सोनिया गांधी से 8 घंटे पूछताछ की थी। और जब तक अब जो है अदालत ने कह दिया कि इस मामले में अदालत ने संज्ञान लेने से भी मना कर दिया। तो उनका कहना है कि इस मामले ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और गांधी परिवार को सताया जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस ने देखिए अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। दूसरा मुद्दा जो है वो जी राम जी बिल का है। बिल को लेकर के आपको बता दूं कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें इस बिल को लेकर के विपक्ष के साथ ये सहमति बनी थी कि इस बिल पर 3 घंटे की चर्चा होगी और उसके बाद इस बिल को जो है वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाएगा, यानी संसदीय कमेटी को भेजा जाएगा। उस पर सभी पार्टी के लोग होते हैं और वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जो उनका रिकमेंडेशन होगा वो अगले सत्र में सरकार नए बिल के फॉर्म में लेके आएगी। लेकिन आज ये बिल लिस्टेड है और पासिंग के लिए सरकार के पास बहुमत है, सरकार चाहेगी तो पास करा लेगी। लेकिन विपक्ष जो है सरकार से बार बार यही कह रहा है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा तो बिल पासिंग के लिए क्यों आ रहा है। कल जो है प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के सभी सांसदों को लीड किया था। विपक्ष के सभी सांसद उनके साथ थे, विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, अखिलेश यादव भी थे, डीएमके के सभी नेता थे। इन सभी ने जो है पुराने संसद भवन में जहां पर गांधी जी की प्रतिमा है वहां तक मार्च किया था और अपना विरोध प्रदर्शन किया था। आज भी ये क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद संसद में आप देखेंगे कि 12 सवा 12 बजे के आसपास
कांग्रेस जो है इस पर प्रदर्शन करेगा और अपना लेकिन जो ये है, प्रदर्शन आखिर प्रतिरोध क्यों है बाबा? क्यों जताएगा, ये विपक्ष चाहता है कि वॉकआउट हो सिलेक्ट सकता कमेटी में बिल जाए? यहाँ पर आप देखिए जो काम करने की मजदूरी के दिन है वो ज्यादा हो जा रहे हैं, जो पेमेंट है वो जल्दी हो जा रही है, तो सिर्फ नाम बदलने को लेकर ऐतराज भर है यहाँ पर विपक्ष का? जी नहीं, सबसे नाम बदलना एक मुद्दा है। आपने सही कहा कि सरकार ने कहा कि 100 से 125 दिन हो जाएंगे, लेकिन पेमेंट जहां पर जो है उसमें अब इसमें स्टेट की भागीदारी कर दी है। स्टेट को जो है वो 25% पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टेट का कहना है कि इतना बर्डन हम कहां से अपने ऊपर नहीं उठा पाएंगे। पहले 90 और 10% था, अब जो है 75 और 25% हो जाएगा। तो स्टेट के जो नेता हैं जो यहाँ पर संसद में, उनका कहना है कि ये अतिरिक्त भार दिया जा रहा है। पहले जो है ग्राम पंचायत डिसाइड करती थी कौन सा काम करना होगा। पंचायती राज की अवधारणा के बारे में कहा गया कि ग्राम पंचायत को पावर थे, अब वो पावर भी धीरे धीरे सरकार अपने हाथ में ले रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। चलिए, तो नाम को लेकर है एक मामला, एक राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर है कि उनका किस तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशंस में रहेगा। बहरहाल चर्चा विपक्ष चाहता है, अब चर्चा कितनी होती है और क्या आगे इस पर होता है ये आज दिन भर की कार्यवाही में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया बाबा आपका इस खास खबर पर जो है वो विस्तार से जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और खबर बताते चले, जी राम जी विधेयक जो है उसे आज ही पास कराने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष। लोकसभा में पेश हुआ है जी राम जी बिल, मनरेगा की जगह लेने जा रहा है ये बिल। और अब कोशिश ये रहेगी, क्योंकि संख्या बल जो है ताबिश वो सत्ता पक्ष के साथ ही, एनडीए के साथ ही, ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर इस विधेयक को पास कराने में नहीं आएगी।